वेलकम टू मैथ्स कंसेप्ट द एम ऑफ एक्सीलेंस। हेलो दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्या था 7 चैप्टर अपने पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कि कोई भी पॉइंट है अगर वो कार्टेशियन प्लान के अंदर लोकेट है तो उसकी पोजीशन क्या है, उस चीज़ को लेके अपन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे थे। तो अपने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। लेट्स आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि कोई भी क्लासरूम है, उसके अंदर 4 स्टूडेंट A B C D, कोई भी इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट सिटेड एट ए पॉइंट A B C एंड D। कोई भी एक क्लासरूम है, उसके अंदर 4 स्टूडेंट है, वो एक साइड बैठे हुए हैं A B C एंड D, वो अपनी अपनी जगह पे दे रखे हैं। ठीक है, और चंपा और चमेली कोई फ्रेंड है, वो वहाँ से वॉक करी, वो क्लास के आगे जा रही, देन वो देखती हैं और चंपा कहती है चमेली के साथ, चंपा आस्क्ड टू चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर? यानी कि सपोज करो वो कहती है अब तुझे क्या लगता है ABCD है वो एक स्क्वायर फिगर में है, यानी कि वो किस शेप में बैठ रखे हैं, स्क्वायर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। ओके, यानी कि चंपा से टू चमेली, चंपा से टू चमेली या चंपा आस्क्ड टू चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? यानी कि जो ABCD स्क्वायर फिगर दे रखा है, क्या ये एक स्क्वायर है? देन चमेली डिसएग्री, चमेली कहती है नहीं, आई एम कन्फ्यूज्ड। सो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला अपन क्या करेंगे, अपन इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं क्या ABCD एक स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, और उनमें से बताते हैं कौन राइट है, चंपा राइट है या फिर चमेली राइट है। ओके, तो ABCD दे रखा है, यहाँ पे एक क्लासरूम है, तो A के कोऑर्डिनेट दे रखे 3 एंड 4, B के कोऑर्डिनेट दे रखे 6 एंड 7, C के कोऑर्डिनेट दे रखे 9 एंड 4 और D के कोऑर्डिनेट दे रखे 6 एंड 1। ABCD ये 4 अपने पास है, कोई भी हैं जो यहाँ पे इस तरह से बैठे हैं और वो उनको शेप लग रहा है वो स्क्वायर शेप है। तो आप एक चीज़ बताइए कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके अपन कैसे पता लगाएंगे ABCD एक स्क्वायर है? डिस्टेंस फार्मूला लगा के अपन कैसे पता लगाते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है? अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा कंसेप्ट के क्लियर साइड में चलते हैं, क्योंकि अपने को क्वाड्रिलेटर को समझना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड ऑफ 4, जिनकी नंबर ऑफ साइड क्या होती है, 4 होती है। ओके, तो 4 साइड के अकॉर्डिंग अपने पास सबसे पहली क्वालिटी आती है स्क्वायर की। तो स्क्वायर की क्वालिटी होती है, स्क्वायर की क्वालिटी होती है ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि चारों साइड है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ABCD एक स्क्वायर दे रखा है तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, और उनके जो डायगोनल होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होते हैं। तो ये कुछ स्क्वायर की क्वालिटी होती है, ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग दे रखी है अगर रेक्टेंगल हो, अगर क्या दे रखा हो अपने पास, रेक्टेंगल दे रखा हो, तो रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि उनकी ऑपोजिट साइड है वो एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए, वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। अब एज इट इज अगर सर वो क्या डायगोनल रोम्बस हो जाए तो इनकी क्वालिटी को याद रखना बड़े कंपलसरी, विदाउट अपन इनकी क्वालिटी से अपन डिस्टेंस फार्मूला ये चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। अब सपोज करो सर ओनली फॉर 4 साइड इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, 4 साइड इक्वल आए बट डायगोनल इक्वल नहीं आए, बट डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा अपने पास, रोम्बस हो जाएगा। ओके, अब अगली चीज़ है अपने पास अगर कुछ भी क्वालिटी नहीं हो, यानी कि 4 साइड इक्वल नहीं है, उसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो चीज़ नहीं है। अगर इसके अंदर पैरेललोग्राम की चीज़ हो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इस चीज़ों को लेके अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इनकी क्वालिटी को लेके, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब इनके अंदर कहीं ना कहीं से कोई क्वालिटी आती है। और क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है, चारों साइड, यानी कि 4 साइड एंड 2 डायगोनल। यानी कि जब भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और अपने पास अगली चीज़ को लेकर डिस्क्राइब किया जाता है कि वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, वो क्वाड्रिलेटर है, वो पैरेललोग्राम है, तो अपन क्या करेंगे, उनकी 4 साइड और 2 डायगोनल्स को फाइंड करेंगे। देन अपने पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि सर अगर ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल दैट मीन्स स्क्वायर, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल दैट कॉल्स रेक्टेंगल। और अगर क्वेश्चन दे रखा है कि ओनली फॉर ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड रोम्बस। तो इस तरह से चीज़ें दे रखे।
लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा था, कोई भी क्लासरूम है उसके अंदर ए बी सी डी 4 स्टूडेंट सीटेड है, जिनके ए के कोऑर्डिनेट 3 4, बी 6 7, सी का 9 4, डी का 6 1। चंपा और चमेली वहाँ से जा रही हैं, तो वो देखते हैं कि ए बी सी डी चारों किस वे में बैठे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तब अगली चीज़ अपने पास क्या हो जाएगी, वो कहती है नहीं, तो अपनी चीज़ को वेरीफाई करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो क्या होता है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, तो अपनी अगर इसके अंदर देखते हैं स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि सर ऑपोजिट साइड ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तब अपने पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले सपोज करो अगर अपन फाइंड करते हैं ए बी, या फिर अपने पास ए बी के लिए क्या यूज़ करेंगे, अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट थिंग अपन फाइंड करते हैं ए बी। क्या फाइंड करते हैं, ए बी। तब ए और बी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो ए बी, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन पुट द वैल्यू, तो सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ x2 इज 6, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट 6 माइनस 3 इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 18 यानी कि 2 रूट 9 या 3 रूट 2। 3 रूट 2 क्या हो जाएगा, ए बी जी इज इक्वल्स टू 3 रूट 2। तो 3 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 2 जा 18। सेकेंड चीज एज इट इज वी फाइंड द बी सी। क्या फाइंड करेंगे अपन बी सी, क्योंकि स्क्वायर की क्वालिटीज क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, तो अपन को ऑल साइड फाइंड करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट चीज अपने पास हो जाएगी उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, तो बी सी। तो बी सी फाइंड करने के लिए सेम चीज हो जाएगी। अब अपन थोड़ा सा इनके बी सी हो गया, तो बी फर्स्ट लेटर है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। ओके, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 18, 18 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 3 रूट 2 एज इट इज सी डी। क्या फाइंड करेंगे अपन नेक्स्ट थिंग के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी के कोऑर्डिनेट, सी फर्स्ट लेटर है, दैट मीन्स x1 एंड y1, और ये हो जाएगा अपने पास x2 एंड y2। तो सी डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या दे रखी 6 माइनस x1 की वैल्यू दे रखी 9 प्लस x2 की y2 की वैल्यू दे रखी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सेम 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू भी क्या आएगी, अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2। एज इट इज नेक्स्ट थिंग के अंदर डी है। क्या फाइंड करेंगे अपन, डी एंड ए। तो डी फर्स्ट लेटर है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो डी ए, तो अपने 3 साइड फाइंड की, ए बी फाइंड कर ली, बी सी हो गई, सी डी होगी, डी ए के लिए अंडर रूट नेक्स्ट टर्म के अंदर सेम डिजिट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया 3 माइनस 6 9, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सेम डिजिट होएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 रूट 18 और रूट 18 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 3 रूट 2।
3√2। सर वी कैन से दैट कि देखो अपने पास क्या चीज़ आ गई, ए बी आ गई 3√2, बी सी आ गई 3√2, सी डी आ गई 3√2, डी ए आ गई 3√2, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। बट अपने को डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर की क्वालिटी मतलब 6 एलिमेंट्स, अपने को 6 डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, 4 साइड एंड 2 डायगोनल, 4 साइड एंड 2 डायगोनल। तो आगे अपन क्या फाइंड करेंगे, आप खुद बताइए कि डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स, जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स, या फिर विच लाइन कनेक्ट टू ऑपोजिट वर्टेक्स। तो फर्स्ट चीज हो जाएगी ए सी, क्या हो जाएगी ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अब फाइंड करते हैं अपने पास AC। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 0, तो √9 माइनस 3 इज 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √36, और 36 है परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6। एंड नेक्स्ट थिंग अपन क्या फाइंड करेंगे, BD। क्या फाइंड करेंगे, BD। तो BD का फॉर्मूला भी सेम लग जाएगा। तो BD, तो फर्स्ट लेटर क्या है अपने पास, B आया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, x1 y1, डी के हो जाएंगे x2 y2। तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ y2 इज 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो √0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 है परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो अब अपने पास क्या चीज़ है ये आप खुद देखिए कि सर ए बी आ गई 3√2, बी सी आ गई 3√2, सी डी आ गई 3√2, डी ए भी आ गई 3√2 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 6 एंड बी जी इज इक्वल्स टू 6, सॉरी बी डी इज इक्वल्स टू 6। तो इन क्वाड्रिलेटर 4 साइड आर इक्वल, 4 साइड आर इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगा कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाए। तो कौन राइट हो गया, चंपा, सॉरी सम्मिली इज राइट। सम्मिली ने कहा था कि सर ये एक स्क्वायर है या नहीं है, किसको कहा था, चंपा को। तो अपन इस चीज से देखकर दोस्तों अपने पास सीधा सा पैटर्न रहता है, कोई भी 4 पॉइंट दे रखे तो अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले उनके चारों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर फाइंड करेंगे उनके डायगोनल, क्या फाइंड करेंगे, उनके डायगोनल। फिर अपने पास ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आएगा, वो डिपेंड करता है उनकी साइड इक्वल है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फ्रॉम इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन टू योर आंसर। अपने पास कोई भी 3 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे कि फाइंड द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि अगर इन चारों को ऐड करने पर अपने पास कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, अपने कौन सा क्वाड्रिलेटर दे रखा है या कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा अगर इन चारों कोऑर्डिनेट्स को अपन ज्वाइन करते हैं। एंड गिव द रीजन, यानी कि उनका रीजन भी देना है, उनका क्या देना है, रीजन भी देना है कि ये रीजन इस अकॉर्डिंग ये चीज़ बन रही है। तो सपोज करो अपने पास ये 4 पॉइंट दे रखे, ये दे रखा है ए, ये है बी पॉइंट, ये है सी और ये है डी। अपने पास 4 पॉइंट है और विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो क्वाड्रिलेटर की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने पास क्वाड्रिलेटर बहुत टाइप के होते हैं, तो अपन किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी क्वालिटी पे। तो क्वालिटी अपन स्टार्ट करने के लिए अपन को क्या फाइंड करनी पड़ेगी, 4 साइड एंड 2 डायगोनल। अपन को क्या चाहिए आंसर के लिए, 4 साइड फाइंड करेंगे और अपन 2 डायगोनल फाइंड करेंगे। अब 4 साइड के अकॉर्डिंग सपोज करो अब, और ये हमेशा रेस्पेक्टली होते हैं, यानी कि जिस क्रम में जिस अपन कह सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, यानी कि ए बी सी डी डी ए। तो फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे ए बी, देन बी सी, देन सी डी और फिर डी ए, यानी कि एज इट इज अगर कोई भी अगर ये डायग्राम इस तरह से दे रखा है तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी। अपन किसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू, अब ए के कोऑर्डिनेट अपने लिए क्या हो जाएंगे, x1 और y1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 एंड y1, एंड एज इट इज बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 एंड y2। लेट्स डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपने पास कि वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू देखो भाई अपने पास देखो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर एक्स टू की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 माइनस एक्स वन की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर एज इट इज। वाई टू की वैल्यू 0, फॉर्मूला माइनस, वाई वन की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 4, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू √8, और √8 वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2√2। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई 2√2, ए बी इज इक्वल्स टू 2√2। देन फाइंड द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास ए बी बी सी, क्या फाइंड करेंगे अपन, बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू, अब देखो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 माइनस x1, सॉरी बी सी, तो बी कोऑर्डिनेट पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएंगे x2 y2। तो बी सी, तो बी एंड सी, तो बी के कोऑर्डिनेट 1 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट -1 एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, पहले लेटर कौन सा आया बी, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1। सो पुट इन द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 इज ए पॉजिटिव, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है अपने पास 2 -0 का होल स्क्वायर। तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और 2 + 2 हो जाएंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू √4 + 4 इज इक्वल्स टू √8 इज इक्वल्स टू 2√2। बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2√2। नेक्स्ट थिंग के अंदर अपन, तो बी सी बी क्या आ गई अपने पास 2√2 आ गया। अब अपन फाइंड करेंगे सी डी, क्या फाइंड करेंगे सी डी। तो सी डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अब नेक्स्ट थिंग के अकॉर्डिंग सी डी, तो सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कि सी के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व इट, माइनस प्लस माइनस, तो 3 - 1 2 -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल्स टू √4 + 4 इज इक्वल्स टू √8 इज इक्वल्स टू 2√2। सो वी कैन से दैट सी डी इज इक्वल्स टू 2√2। सी डी की वैल्यू भी क्या आ गई 2√2। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर डी ए, क्या फाइंड करेंगे अपन डी ए। तो डी के कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे x1, तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास, सपोज करो यहाँ पे है डी -3 एंड 0, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 एंड -2। तो डिस्टेंस बिटवीन डी ए यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल्स टू √4 + 4 इज इक्वल्स टू √8 इज इक्वल्स टू 2√2, यानी कि डी ए की वैल्यू भी क्या आ गई 2√2। दैट मीन्स सर 4 साइड आर इक्वल। दोस्तों अपने पास 4 साइड दोनों की आ गई इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी। अब अपन क्या फाइंड करेंगे डायगोनल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे डायगोनल फाइंड करेंगे। तो डायगोनल के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करेंगे ए सी, क्या फाइंड यूज करेंगे ए सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी ए सी इज इक्वल्स टू, तब ए सी, तो ए के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे -1 एंड 2, सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे -1 एंड 2, तो ऑटोमेटिकली ए सी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ए सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर ए सी। तो माइनस प्लस हो गया 0 + 2 + 2 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 √16, तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4। नेक्स्ट थिंग में अपन फाइंड करेंगे बी डी, क्या फाइंड करेंगे बी डी, क्या फाइंड कर देंगे अपन
बी डी। तो बी के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएंगे, x1 और y1, तो बी डी, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1, तो 1 एंड 0 दे रखे। डी के कोऑर्डिनेट दे रखे -3 एंड 0, तो बी डी x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर √16 इज इक्वल्स टू 4। सो वी कैन से दैट इन द डायगोनल ए बी सी डी, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे -1 -2 1 0 -1 एंड 2 -3 एंड 0, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी है। 4 साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल and diagonal are 4 and 4 diagonal are equal to each other, that means A B C D is a square। A B C D क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेम कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 5 3 1 0 3 -1 एंड -4। तो सपोज करो ये कोई एक डायग्राम कोऑर्डिनेटर दे रखा है PQRS, क्या दे रखा है PQRS, सेम चीज़ है अपने पास, वापस वही पैटर्न है। अपन क्या फाइंड करेंगे, चारों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और 2 डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 5, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 एंड 1, R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 एंड 3 और PQRS के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास -1 एंड -4। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, PQ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, PQ। तो PQ के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो PQ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ, तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 -4 का होल स्क्वायर, 5 -1 -4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास √36 प्लस 16 और 36 प्लस 16 हो जाएंगे 52, तो √52 हो जाएगा। सेकंड चीज़ में अपन क्या फाइंड करेंगे, QR। क्या फाइंड करेंगे अपन, QR। क्या फाइंड करते हैं अपन, QR। तो QR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Q के कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएंगे x1 y1 और ये x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 दैट मीन्स 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 की वैल्यू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू √-3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 -2 और 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू √13, यानी कि QR इज इक्वल्स टू क्या हो गया √13। नेक्स्ट टर्म के अंदर अपन क्या फाइंड करेंगे, RS। क्या फाइंड करेंगे, RS थर्ड डिजिट, तो R के कोऑर्डिनेट x1 y1, S के डिजिट x2 y2, ओके। तो RS इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दे रखी है -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -4 एंड -3 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू √ माइनस प्लस ऑफकोर्स 0 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो -7 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू √50, दैट मीन्स RS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √50 हो गया, ओके। नेक्स्ट डिजिट के अंदर अपन ने PQ फाइंड की, QR फाइंड की, RS फाइंड कर ली और अपन नेक्स्ट डिजिट के अंदर क्या फाइंड कर लेंगे अपने पास SP। क्या फाइंड कर लेंगे SP, तो SP की वैल्यू क्या हो जाएगी SP, तो SP की वैल्यू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2, तो S के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 5 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर,
तो अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 4 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 85. सो वी कैन से दैट कि सर इन द कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 52, क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट 13 और आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50 और एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 85. चारों ही साइड में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर इज नॉट इक्वल टू आर एस इज नॉट इक्वल टू एस पी. जब जो 4 साइड दे रखी है, 4 साइड एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, नॉट इक्वल आ रही है, मतलब वो एक दूसरे में किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, तो अपने पास ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता है जिसके अंदर उनके चारों साइड में कोई समानता नहीं हो, कोई सिमिलरिटी नहीं है. ऑफकोर्स कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर होगा, या तो ऑल साइड इक्वल होगी, या फिर ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, या एडजॉइंट साइड इक्वल होगी. बट इन दिस क्राइटेरिया वी हैव एनी वन साइड इज नॉट आर इक्वल टू ईच अदर. तो इसके डायगोनल फाइंड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. रीज़न क्या हो जाएगा, इनके डायगोनल भी इक्वल नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे अपने पास 4 5 7 6 4 3 और 1 2. ये भी सेम क्वेश्चन है कि इन चारों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, अगर अपन अटैच करते हैं कि तो विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा वो अपने को पता करना है. तो अपने पास 4 पॉइंट दे रखे हैं. ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि 4 5. ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4 5. बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 6. बी के कोऑर्डिनेट क्या दे हो जाएंगे 7 6. और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास 4 3. सॉरी, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 3 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 and 2. क्या दे रखे हैं 1 and 2. तो सपोज करो ये अपने पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट 4 टाइप्स दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे. तो सेम क्राइटेरिया अपन क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला. क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो अपन फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी सी डी और डी ए. देन फाइंड कर देंगे अपन डायगोनल. तो अपन स्टार्ट करते हैं ए बी से. किससे स्टार्ट करते हैं, ए बी से. तो लेट्स ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे कुछ एक चीज़ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आती है. तो अपने को पता है ए पहले आ रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2. तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4. तो 7 माइनस 4 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10. अंडर रूट 10. एज इट इज बी सी. तो बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2. देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर. 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर. तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9, तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18. बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18. बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 18 हो जाएगी. नेक्स्ट सी डी. नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास सी डी हो जाएगा. तो सी डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1. अब सी डी है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4, यानी कि -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, यानी कि -1 का होल स्क्वायर. तो सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10. अपने पास सी डी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 10. देन अपन फाइंड करेंगे डी ए. क्या फाइंड कर लेंगे डी ए फाइंड करेंगे. तो डी की वैल्यू सेम क्राइटेरिया के अंदर डी ए. तो डी के कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 18. अपन के पास क्या चीज़ है ए बी बी सी सी डी और डी ए बी की वैल्यू रूट 10, बी सी की वैल्यू रूट 18, सी डी की वैल्यू रूट 10 और डी ए की वैल्यू रूट 18. कि सर ऑपोजिट साइड आर इक्वल. फर्स्ट अपने पास क्वालिटीज़ क्या हो गई कि सर ऑपोजिट साइड आर इक्वल. ए बी इज इक्वल्स टू रूट 10
ये भी √10, ये हो जाएगा अपने पास √18, ये भी हो जाएगा √18, अपोजिट साइड है इक्वल। अब अपन फाइंड करेंगे डायगोनल। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि अपने पास अपोजिट साइड है इक्वल की दो क्राइटेरिया होते हैं, अपने टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं। फर्स्ट होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड चीज़ होती है अपने पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ क्या होती है? ओनली फॉर अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे अपन, क्या फाइंड कर लेंगे? AC और A और C। तो A के कोऑर्डिनेट एंड C इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो AC, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो √4 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट थिंग, AC की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास? 2 हो गई। अपन फाइंड करेंगे BD। क्या फाइंड करेंगे? BD। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? B के कोऑर्डिनेट x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस D की वैल्यू 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो √6 का -6 स्क्वायर प्लस 2 - 6 -4 का होल स्क्वायर। तो BD इज इक्वल्स टू √36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 2 √52। आंसर क्या हो जाएगा? √52 आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इन द डायगोनल ABCD ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD and another side are BC is equals to DA, BC is equals to DA. So BC is equals to CA, sorry DA। और नेक्स्ट वन हो जाएगा कि डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD। तो ऐसा सॉरी AC इज नॉट इक्वल टू BD। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी ओनली फॉर अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल? सो वी कैन से दैट इट्स द कोऑर्डिनेटर, सॉरी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? पैरेललोग्राम हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ होती हैं कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 and 5, सॉरी 2 and -5 and -2 and 9। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। पहली चीज़ तो यही बताओ, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लोकेट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इफ़ एनी पॉइंट लोकेट ऑन द x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x and 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x and 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट के अंदर अब क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज इक्विडिस्टेंस्ड। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। वो दोनों ही पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे दे रखे हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 and -5, R के पॉइंट दे रखे हैं -2 and 9। R के पॉइंट क्या दे रखे हैं? -2 and 9। सो वी कैन से दैट P इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q एंड पॉइंट R। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों की दूरी है वो एकदम बराबर है, डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो P से Q आओ तो PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल्स टू PR। अब इक्वल डिस्टेंस है तो इनका अगर अंडर रूट भी अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के विल बी कट हो जाएगा। तो अपन क्या फाइंड करेंगे? PQ इज इक्वल्स टू PR। क्या फाइंड करेंगे? PQ इज इक्वल्स टू PR, देन वन फाइंड द ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ x। तो PQ इज इक्वल्स टू PR, तो क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, एज इट इज R के कोऑर्डिनेट भी x2 एंड y2। रीजन PR फाइंड करना है अपने पास। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज PR। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट होता था ऑफकोर्स वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट हो जाते। अब वैल्यू रखो, पहले क्या फाइंड करें अपन? PQ फाइंड करें तो P के अकॉर्डिंग PQ को क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू क्या है? 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x2। अब PR के अकॉर्डिंग PR, तो x2 - x1 यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। क्या था क्वेश्चन? टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 and -5 एंड -2 and 9। तो P के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास x and 0। क्यों है x and 0? क्योंकि P दे रखा है वो पॉइंट ऑन x एक्सिस, और ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x and 0। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x and 0। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 - x का होल स्क्वायर। अपने पास आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? a - b का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग रखो वैल्यू। तो a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर प्लस ये इसकी आइडेंटिटी ओपन कर ली, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो -2 का होल स्क्वायर -2 यानी कि a स्क्वायर -2 a b प्लस b स्क्वायर प्लस 9 - 0 यानी कि 9 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 -2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस का 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। क्या हो जाएगा? 81। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 25 हो जाएगा प्लस का 29। इसको पावर के अकॉर्डिंग लिख दिया। x कोऑर्डिनेट x स्क्वायर का आगे इक्वल टू यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 4x 81 प्लस 4 हो जाएगा प्लस का 85। जो डिजिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा? जो मैथ्स की डिजिट है, जो न्यूमेरिकल डिजिट है, उनको एक साइड वेरिएबल टर्म्स एक साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेरिएबल वैल्यू पुट करें तो x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर उस साइड गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x उस साइड गया माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 85 प्लस का 29 इस साइड आया माइनस का 29 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कट -4x एंड -4x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 तो -8x इक्वल टू 85 - 29 तो 80 - 5 29 हो जाएगा। 85 एंड 29 59 6 के 7 2 56 कितना हो जाएगा? 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन -8 तो 8 7 जा 56 तो x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी? -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -7 एंड 0। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? -7 एंड 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है? 10 यूनिट, यानी कि P से लेके Q तक डिस्टेंस क्या दे रखी है? t यूनिट। और P के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 - 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे 10 और y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस फार्मूला कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितनी देर की डिस्टेंस? 10 यूनिट इज इक्वल्स टू स्क्वायर क्या दे रखी है? 10 यूनिट। अंडर रूट को जब अगर इक्वल के अनदर साइड अपन ट्रांसफर करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर के अंदर। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखो x2 - x1 PQ। तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 की वैल्यू 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। x2 - x1 y2 - y1 तो 10 - 2 यानी कि 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल टू 100। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। तो 64 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9 73। क्या हो जाएगा? 73। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0।
प्लस का 100 ट्रांसफर इक्वल अदर साइड नेगेटिव 64 प्लस 9 हो जाएगा 73। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट थिंग हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 73, सो वी कैन से इज द 27 इज द 27 इक्वल टू 0। अब ये अपने पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे y है वो एक कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या y क्या है, कोऑर्डिनेट है। y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। दैट मीन्स y की 2 वैल्यू आएगी, तो 2 यानी कि जीरोज क्या होते हैं 2। अब इसको क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज कर देंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। फैक्टराइज जो सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 27 के 2 फैक्टर ऐसे करो, सीधा सा कंसेप्ट होता है। ऑफकोर्स अगर सेकेंड चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज़ बताएंगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला मेथड लगा है तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो 27। अब 27 के 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 27 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो 9 3 27, 9 माइनस 3 6, तो क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6, 9 3 27, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, तो पीछे क्या रहेगा y प्लस 9। थर्ड कंसेप्ट, अगर थर्ड टर्म माइनस आ रही है तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, पीछे क्या रहेगा y माइनस माइनस प्लस एंड 9 इक्वल टू 0। तो अपने पास 2 एलिमेंट आ गए 9 प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 9, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो ये अपने पास 2 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि एनी पॉइंट Q 0 and 1 is the equidistance of point P and equidistance of point R। कोई भी पॉइंट Q दे रखा है जो P और R से क्या दे रखा है, इक्विडिस्टेंस पे दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्विडिस्टेंस पे दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पहले तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR। तो लेट्स अपन पहले क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, Q इज इक्वी डिस्टेंस, Q इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि QP इज इक्वल्स टू QR, QP इज इक्वल्स टू QR। Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, R के कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे x2 एंड y2 दे रखे। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन ने x p वैल्यू Q और P की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू QR के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट। अब देखो यहाँ पे x2 QP, तो QP के लिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, तो x माइनस x1 की वैल्यू 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। दिस 5 माइनस 0 इज 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, या फिर डायरेक्ट ही कर लो, प्लस का 25 उस साइड गया तो 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 ट्रांसफर इक्वल अदर साइड नेगेटिव, 25 से 25 कट, तो 16 इक्वल टू x स्क्वायर। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू अंडर रूट
16, तो √16 हो जाएगा ±4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±4। अब प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब अंडर रूट होता है तो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। और अपन कौन से यूनिट पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू +4 भी हो सकती है -4 भी हो सकती है। तो फर्स्ट होगी वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यानी कि तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास +-4 यानी कि +-4 6 प्लस का 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। अब आप देखो ये रहा QR की डिस्टेंस अपने पास क्या आ गई कि QR इज इक्वल्स टू क्या था x - 0 यानी कि x का होल स्क्वायर, यही था, यहीं से निकली थी। या फिर चलो QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या रही है अपने पास x2 यानी कि x जो अब होगी प्लस का 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 क्या हो जाएगा √4 प्लस 6 - 1 5 इज इक्वल्स टू 6 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16 + 25 और 16 + 25 हो जाएगा अपने पास QR इज इक्वल्स टू √41। QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी √41। और अगर यहाँ पे अगर -4 लोगे तो भी ऑफ कोर्स -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस का 16। नेक्स्ट थी फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। तो आप खुद PR की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो PR इज इक्वल्स टू x2 - x1। तो P और R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे +4 एंड -4। तो सॉल्व द PR वैल्यू। वी ट्राई द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, find the relationship between x and y. Find the relation between x and y which is equidistant from 3 6 and -3 and 4। क्वेश्चन ये कह रहा है x और y में कोई रिलेशन क्रिएट कीजिए जो इक्विडिस्टेंस है यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे 3 6 और -3 और 4 पे। तो सपोज करो ये अपने पास पॉइंट है x, ये है y और ये है z। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे xy x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस का क्राइटेरिया अपने पास सेम है। अपन स्टार्टिंग से ही उसको क्या लिखेंगे कि WY इज इक्वल्स टू WZ। WY इज इक्वल्स टू WZ, ठीक है। तो WY यानी कि W और Y की डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी W और Z की इक्वी डिस्टेंस। तो इन दोनों का मीन्स भी वही रहा। तो WY की जगह फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कट। अब WY के लिए तो W की सभी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 y1, ये वैल्यू x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 - y का होल स्क्वायर। सॉल्व द आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। अप्लाई द आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगी अप्लाई द आइडेंटिटी। सो a - b का होल स्क्वायर तो 3 स्क्वायर -2ab 3 2 जा 6x प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2ab 2 6 जा 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस तो +2 3 जा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 4 जा 8y प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगी, हमने सेपरेट आइडेंटिटी लगा दी a - b का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 -6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 -12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 -8y और प्लस y स्क्वायर। नंबर डिजिट को ऐड किया जाए और वेरिएबल्स को एक साइड हो जाए
तो अपने पास नंबर डिजिट क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 प्लस 36 हो जाएगा 45, 9 प्लस 36 क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 जो भी वेरिएबल्स और दे रखे उनको दोनों को एक साइड ट्रांसफ़र कर लो। तो x अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, अब प्लस का 45 इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो नंबर डिजिट हो जाएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर उस साइड गया माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 6 गया माइनस का 6x, माइनस का 8y उस साइड गया प्लस का 8y इज इक्वल्स टू प्लस का 25 और प्लस का 45 इस साइड आया माइनस का 45, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन में अपने पास रहा माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 45 हो गया 20, माइनस माइनस प्लस तो 6 प्लस 6 माइनस 12x माइनस प्लस माइनस तो 12 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 4y, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब ये आ गई अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अब इसमें से चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 4 5 जा 20, माइनस कॉमन लेके माइनस 4 कॉमन लिया 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और इज इक्वल्स टू डिवाइड किया तो -5, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेट्स एक्सरसाइज 7.1 इट विल बी completed. Thank you.